हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको आने वाला बड़ा मजा, क्योंकि हम करने जा रहे हैं नामों का नाम सर्वनाम। बेटे इससे पहले भी मैंने आपको ग्रामर के लिंग बदलो, वचन बदलो, समानार्थी शब्द और संज्ञा ये सब करा दिए हैं। अगर सर्वनाम को आपने समझना है तो उससे पहले हमें संज्ञा जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको संज्ञा नहीं आती है तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद इसको समझिए, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, संज्ञा क्या होती है। किसी भी चीज के नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। अब आप जैसे आपका नाम क्या है, आपका कोई भी नाम है वो एक संज्ञा है। आपकी मम्मी का नाम, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उन सबके नाम, आपके आसपास जितनी भी चीजें उन सबके नाम, जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं या कोलकाता में रहते हैं, तो ये सब क्या है, ये संज्ञा है। ये किसी न किसी चीज के नाम है, या तो किसी मनुष्य का नाम है, या तो किसी जगह का नाम है, या तो किसी वस्तु का नाम है। तो बेटे किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी पोएम सुनाऊंगी, सुनोगे। चलो शुरू करते हैं। कोई ने जो भी कचरा खाया उसने पर्यावरण बचाया, फिर भी सबने छी छी कहकर बेचारे को दूर भगाया। उसकी काऊ काऊ की बोली सुनकर वह दुत्कारा जाता, लेकिन पर्यावरण बचाना उसको है बेहद भाता। आस पास को स्वच्छ बनाकर वह कर्तव्य निभाता, ऐसा करके हम सबको वह सुंदर पाठ पढ़ाता है। अच्छी लगी ना कोई की कविता? हाँ जी मैम, अच्छी लगी। तो आगे समझो बेटे। इस कविता में कोवा शब्द केवल एक बार आया और उसकी जगह पे क्या आया बेटे? उसने, उसकी, वह, उसको आया ना। देखो यहाँ पे सिर्फ कोई एक बार हमने यूज किया, यहाँ पे कोई के लिए ही यूज किया ना, यह सब उसके लिए यूज किया। तो कोया क्या था बेटे? कौवा क्या था? एक संज्ञा शब्द था। क्या था? संज्ञा शब्द था। और उसके स्थान पे हमने क्या यूज किया? ये शब्द यूज किए, वह, उसकी। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? सर्वनाम। आपको पता है सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्व मतलब सब, और नाम मतलब, सर्व मतलब क्या होता है बेटे? सब, और नाम मतलब नाम, यानी कि सब का नाम सर्वनाम, ठीक है। कई बार हमें किसी का नाम नहीं पता होता, जैसे आसपास में कोई जा रहा होता, आप सुनिए, हम उसको आप कह के बोल रहे होते हैं। अगर मान लो हमें सीता गीता पता हो तो हम उसका बोलते हैं सीता रुको। अगर हमें उसका नाम नहीं पता है तो हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ना। तो उसके नाम की जगह बेटे हमने क्या यूज किया? आप। तो किसी भी संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग बड़ा अटपटा लगता है। अगर यहाँ पे इस पोएम में ऐसे होता कि कोई ने जो भी कचरा खाया, कोई ने पर्यावरण बचाया, तो अच्छा नहीं लगता बार बार कौवा कौवा यूज करते हैं ना। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, चलो यहाँ पे देखो। रमन एक अब देखो, रमन एक अच्छा लड़का है। रमन को क्रिकेट खेलना पसंद है। रमन पढ़ाई भी खूब करता है। इस वाक्य में बार बार रमन संज्ञा का प्रयोग किया गया, जो कि अटपटा लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना? जैसे आप कहो, मान लो आप राहुल हो, तो आप कहो, आप अपनी जगह क्या यूज करते हो? मम्मा मुझे खाना खाना, ये तो नहीं बोलते। मम्मा राहुल को खाना खाना है, ऐसा तो नहीं बोलते। आप अपने नाम की जगह क्या यूज करते हो? मुझे बोलते हो ना। और जैसे आप भाई बहन हो, मम्मा हम खेलने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहते मम्मा राहुल और रौनक खेलने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते अपने लिए हम, मुझे, हम, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। तभी हमारी हिंदी की भाषा क्या है? कोई भी भाषा अच्छी लगती है अगर उसकी जगह, संज्ञा की जगह क्या? सर्वनाम यूज करते हो। इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है बेटे। तो रमन संज्ञा का प्रयोग हुआ, जो कि अटपटा लगा। अब देखो आगे पढ़ो इसको। रमन एक अच्छा लड़का है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। देखो यहाँ पे रमन की जगह क्या यूज किया बेटे? उसको। और यहाँ पे रमन क्या था? तो अच्छा नहीं लग रहा था। वह पढ़ाई भी खूब करता। देखो यहाँ पे रमन पढ़ाई भी खूब करता, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया? वह पढ़ाई भी खूब करता है। अब ये देखो, ये, वह, उसको, पहले वाक्य की तुलना में बाद वाला वाक्य सहज और सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल साधारण सा।
ऐसे सर्वनाम के प्रयोग के कारण हुआ है। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। अब आपसे अगर कोई पूछे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल याद रख लेना, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ आया बच्चे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अपनी भाषा में समझो। आप अपने नाम की जगह क्या यूज करते हो? मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हमने करते हो, वही क्या है बेटे? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। समझ आया? बिल्कुल आ गया है। ये आपके कोई भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको यूज करना आना चाहिए। चाहे एग्जाम भी ना दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन शब्दों को क्या कहते हैं। तो चलो आपसे, अजय के दोस्त के साथ खेलने गया। अच्छा नहीं लगा ना पढ़ने में? कैसा अच्छा लगेगा? अजय अपने दोस्त के साथ खेलने गया। अब मुझे इसमें पूरे में सर्वनाम बताओ। ये रंगीन उसमें लिखा हुआ अपने, ये अपने किसके लिए यूज हुआ बेटे? अजय के लिए यूज हुआ। किसके लिए हुआ? अजय के लिए। समझ आ रही ना आपको मेरी बात? अब देखो, सीता ने बताया कि सीता अंधेरे से डरती है। सीता ने बताया कि वह अंधेरे से डरती है। देखो अब सीता की जगह क्या यूज किया बेटे? वह यूज किया है ना। आप देख रहे हो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। शिक्षक ने कहा कि आज शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग करेंगे। तो बेटे यहाँ पे शिक्षक बार बार अच्छा नहीं लग रहा ना, तो क्या आना चाहिए? शिक्षक यानी कि अध्यापक ने कहा कि आज वे कक्षा में एक प्रयोग करेंगे। समझ आई आपको मेरी बात? यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए हो कि सर्वनाम होता क्या। तो ये वे शब्द क्या बेटे? सर्वनाम है। इन वाक्यों में अजय के स्थान पर अपने, सीता के स्थान पर वह, शिक्षक के स्थान पर वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो उन्हें अधिक सुंदर बना रहे हैं। आपको पता है सर्वनाम के भेद भी होते हैं। अब भेद से आप क्या समझेंगे? यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे बेटे नाम होते हैं ना, नाम भी अलग अलग होते हैं, ऐसे ही सर्वनाम के जो अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक, फिर है निश्चयवाचक। चिंता मत करो, ये क्या बता दिया मैम, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आगे सब समझ में आएगा। ठीक है, ये है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। बिल्कुल आराम से समझना है। कितने भेद हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने भेद हुए बेटे सर्वनाम के? 6 भेद हुए। अगर आपसे कोई पूछे सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम करते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। कितने भेद हैं या कितने प्रकार के हैं? ये 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6। आगे देखो बेटा, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो, आप हो राहुल, ठीक है, राहुल कहता है मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। राहुल ने अपने लिए क्या यूज किया? माँ। ठीक है, मैं यूज किया। अब देखो, अगर राहुल का भाई भी है रौनक, तो दोनों कह रहे हैं मम्मा हम खेलने जा रहे हैं, मम्मी हम खेलने जा रहे हैं। अब देखो, ये हम किस लिए यूज किया? उसने अपने लिए और अपने भाई के लिए। अब मान लो उनकी मम्मी कहती है कि आप लोगों को नहीं जाना है, आप लोगों को नहीं जाना है, तो मम्मी ने आप कहा, या फिर तुम्हें भी कह सकती है ना, तुम्हें। अब ये वो सर्वनाम हो गए बेटे, जो हम अपने लिए या दूसरे के लिए जिससे बात कर रहे हैं, या फिर जिससे बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर से उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ आई मेरी बात? जैसे मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मैं कल जाऊंगा, ये मैं कौन सा सर्वनाम हुआ बेटे? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आपके पेपर में जैसे भेद नहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए। हम चलते हैं, हम भी कौन सा सर्वनाम हुआ बेटे? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, इस, उस आदि संकेत करने के कारण इस सर्वनाम को
संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखो, यह मेरा सेब है, निश्चित है भाई, बिल्कुल डेफिनेट है बेटे कि मेरा सेब है। ठीक है, यह मेरा सेब है, तो यह कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चा? निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नहीं वह मेरा सेब है, तो यह भी कौन सा हो गया? जब बात बिल्कुल अटल है, सत्य है, निश्चय है कि यही है, जैसे ये मेरा बैग है, यह मेरी पेंसिल है, वह तुम्हारा बैग है, तुम्हारी पेंसिल है, तो इस तरीका का यह, वह, ये, वे, तो ये कौन से सर्वनाम होंगे बेटे? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आया बेटे? बहुत आसान है, सोचना नहीं है कि मुश्किल है। अगला देखो, ये कितने सुंदर खिलौने हैं, ये कितने सुंदर, ये वे सभी रमन के पास है। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब विशेषण पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। ठीक है, अगला देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम वो होते हैं बेटे जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो। अब देखो, दाल है, दाल खा रहे हो और दाल में कुछ गिर गया, वो कुछ मक्खी भी हो सकती है, वो कुछ मच्छर भी हो सकता है ना, वो चींटी भी हो सकती है, तो हमें तो नहीं पता, हमने उस चींटी, मच्छर या मक्खी की जगह क्या यूज किया? कुछ यूज किया। तो चींटी और मच्छर और मक्खी ये सब क्या थे? संज्ञा थे, किसी के भी नाम थे ना, किसी भी जीव के। तो इन संज्ञा के स्थान पे मैंने क्या यूज किया? कुछ यूज किया, कुछ का प्रयोग किया, तो क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक नाम क्यों रखा? क्योंकि बेटे हमें नहीं पता क्या है, जब हमें उसका पता ही नहीं क्या है कि कौन सी चीज है, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अब देखो, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई कौन? भाई टीचर भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, कोई बुला रहा है, मैंने तो उनके लिए प्रयोग किया, तो ये कोई मुझे नहीं पता कौन है, तो इसीलिए क्या हो गया बेटे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है। अब दूध में कुछ क्या पड़ा है? दूध में कुछ भी हो सकता है, कोई मच्छर हो सकता है, कोई कीट हो सकता है ना, तो उसकी जगह क्या यूज किया? कुछ। तो कुछ क्या है बेटे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं बेटे जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन आया है। अब कौन कौन हो सकता है? सीता आई है, गीता आई है, राहुल आया है, नंदनी आई है, कोई भी हो सकता है ना। तो यह किसकी पुस्तक है? नहीं पता भाई, वो सीता, गीता, बीता किसी की भी पुस्तक हो सकती है। ये भी तो कह सकते थे, मान लो यहाँ यह राम की पुस्तक है, अगर ऐसा कह देते तो यहाँ पे सर्वनाम की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन किसी को पता नहीं है किसकी पुस्तक है ना, ये किसकी पुस्तक है पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया बेटे? प्रश्नवाचक। तुम्हारे हाथ में क्या है? पता नहीं भी एग्जैक्ट क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जिन चीजों का पता नहीं है और हम पूछते हैं उससे कि ये क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने क्या पहना है, तो इस तरीके के जो सर्वनाम है उन्हें क्या कहेंगे बेटे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप कौन बोल रहे हो, तो ये कौन कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। समझ आया? अब देखो, जो सर्वनाम शब्द उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेरे साथ बैठे हैं वे मेरे दादाजी है। देखो, इस जो का वे से कनेक्ट कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जिसकी और उसकी संबंधवाचक, इस तरीके के जो सर्वनाम होते हैं बेटे वो संबंधवाचक होते हैं। जिसकी क्या, मान लो रामू की लाठी है तो रामू की भैंस होगी, है ना, तो रामू की जगह क्या आ गया? जिसकी, उसकी। तो इस तरीके से ये वाले सर्वनाम जो होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा। अब निजवाचक सर्वनाम, ये आखिरी वाला है। निज मतलब होता है बेटे अपना, स्वयं, खुद। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता यानी कि बोलने वाला या कर्ता यानी कि करने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे मैं कहती हूँ मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो ये खुद कौन सा सर्वनाम हो गया बेटे? निजवाचक। निज से मतलब अपना। मैंने खाना अपने आप बनाया, यह काम तुम स्वयं करो, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इस तरीके के जो सर्वनाम है जो अपने लिए, निज के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटे? आगे देखो, सर्वनाम शब्द भी संख्या की तरह वचन बदलते हैं। ये वचन बदलों में मैं आपको पूरा कवर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे इसको इतना समझने की कोई आवश्यकता नहीं।
ठीक है। अब देखो, संज्ञा के बदले जो आए सर्वनाम वह कहलाए, बार बार जब आता नाम बहुत अटपटा करता काम, सर्वनाम उससे जगह लगे भाषा का फिर रूप सजे, भेद नहीं लिंग का करते सीख हमें अच्छी देते, मैं हम तुम तू आप स्वयं जो सो यह वह कोई, कौन सर्वनाम के भेद हैं छह इस पर अब न रहना मौन। देखो कितनी अच्छी कविता है ना, गाकर हम इसको पूरा याद कर लिया कि जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और भाषा को सुंदर बनाता है और लिंग बदलता नहीं इसमें, ये सारे के सारे सर्वनाम है। इसके भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या जाना। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं सर्वनाम, इसके भेद होते हैं 6, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। तो चलो ये बताओ मुझे, सर्वनाम किन्हें कहते हैं? जल्दी से बताओ, मैम ने आपको बता दिया है। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द ना होते तो भाषा कैसी होती बेटे? अटपटी होती। अब बताओ, चलो इनमें भरते हैं। उचित सर्वनाम भरना। डैश बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है। कोई, क्या आ जाएगा इनमें से? कोई बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है। अगला पढ़ो चलो आप। पिता ने पुत्र से कहा डैश खूब पढ़ना चाहिए। क्या कहा होगा? आपके पिता क्या कहते हैं? पिता ने पुत्र से कहा तुमको खूब पढ़ना चाहिए, है ना। आपको भी बोलते हैं ना आपके मम्मा पापा कि खूब पढ़ो। मैं सदा अपना काम क्या स्वयं करता हूँ, खुद करता हूँ, दोनों आ सकते थे। ठीक है बेटे। अगला देखो, डैश मेरे घर कब आएंगे? आप बन के दिख रहा है ना, वाक्य बना के देखो। डैश मेरे, यह मेरी मेज है, यह मेरी मेज है और वह तुम्हारी मेज है। आ गया समझ? आप भी इसी तरीके से करेंगे। तो आगे देखो बेटे, इन वाक्यों में हमें सर्वनाम बताना है। आपने देखो अच्छे से पढ़ लिया, अब आप बताएंगे। मुझे राजमा चावल पसंद है। तो मुझे, किसे? आपको। आपका नाम क्या? सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या हो गया बेटे? इसमें सर्वनाम हो गया। जिसको इनाम मिला वह रमेश है। तो कौन सा होगा? जिसको और वह। ठीक है। कोई कल यहाँ जरूर आया था। कोई, कोई कौन? कोई भी हो सकता है ना। राकेश, दीपक, कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है। आपने सुंदर गीत गाया। किसने सुंदर? आपने। तो ये आपने क्या हो गया बेटे? सर्वनाम। मान लो मैं कहती गीता ने सुंदर गीत गाया तो संज्ञा हो जाता गीता ने, लेकिन गीता की जगह क्या यूज हुआ? आपने। अब अगला देखो, चलो आपका टेस्ट लेते हैं हम। दरवाजे पर कौन है? प्रश्न लगा हुआ है। प्रश्नवाचक, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो उसी से पहचान लो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने घर जा रही हूं। जब हम अपने लिए यूज करते थे मैं, हम, तुम, तब कौन सा होता था? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता था बेटे? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। कौन सा हुआ? निश्चयवाचक। बिल्कुल निश्चित बात है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। कौन सा हुआ बेटे? संकेतवाचक, है ना। अभी बताया था मैंने आपको। अगला देखो, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के स्थान पर आते हैं? क्रिया शब्दों क्या? विशेषण, संज्ञा, लिंग। बताओ किसके में आते हैं बेटे? मैम संज्ञा शब्दों के। वेरी गुड। ये मेरी पुरानी किताबें हैं। रंगीन शब्द कौन सा? ये मेरी पुरानी किताबें हैं। कौन सा हो गया बेटे? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखो, रमा आज रमा की माँ के साथ बाजार गई। क्या आएगा भाई यहाँ पे? सर्वनाम बनाना तो अपनी आएगा ना, अपनी माँ के साथ। आप खुद से ट्राई किया करो बेटे कि आपको समझ आया कि नहीं। उमा को उमा की दोस्त ने बुलाया। उमा को उसकी दोस्त ने बुलाया, है ना। अब अगला देखो, पिताजी ने कहा कि पिताजी व्यस्त है। पिताजी ने कहा कि वे व्यस्त हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। फिर से बताती हूँ, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संख्या में ये 6 होते हैं। ठीक है। भाषा को सुंदर और
अच्छी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी अच्छे से सर्वनाम समझ में आ जाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। मुझे कमेंट करके बताना अगला कौन सा टॉपिक आप ग्रामर का समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी ही वीडियो के साथ।